देखिए, आज हम आसान भाषा में बहुलक बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। आसान तरीका से सीखेंगे बहुलक, बहुलक जिसको हम मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो आसान भाषा में सीखते हैं कि बहुलक कैसे बनता है। देखिए, पहले कुछ नंबर दिए रखा होगा यहाँ पे 5 6 7 2 3 5 4, ठीक है। अब क्या है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट किया होगा, कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया होगा वही बहुलक होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया है, तो 5 है, ठीक है ना। 5 जो है यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, 5 यहाँ पर है 2 बार रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा, यानी कि बहुलक, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 3 है, 4 है और 3 है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या यहाँ पड़ी, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, पड़ी बहुलक होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है, ठीक है। तो देखते हैं रिपीट, यानी कि जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, यानी कि 4 बार जो है रिपीट किया है, ठीक है ना, 4 बार। तो यानी कि जो बहुलक होगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, पड़ी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, तो 3 इसमें कितने बार है, यहाँ पर जो 3 है जो सबसे ज्यादा रिपीट किया है ना, 1 2 3 4, तो सॉरी ये 4 नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट 3 सबसे ज्यादा बार किया है ना, तो क्या हो जाएगा, पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 नहीं होगा। रिपीट जो सबसे ज्यादा बार कौन किया, 3 किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर 3 हो जाएगा। अब कुछ और देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, अब अगर यहाँ पर अंक में रहेगा, ये अंक है और ये बारंबारता है, ठीक है। ये अगर हो गया यहाँ पे, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, और इसका बारंबारता अगर होता 5 4 2 8 3, देखिए ये अंक है, ये बारंबारता है, ठीक है। अंक है यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, बारंबारता 5 है, 4 है, 2 है, 8 है और 3 है। और क्या है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखिए। देखिए कि इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ा बारंबारता, तो सबसे बड़ा बारंबारता 8 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे बड़ा बारंबारता 8 है। तो चूंकि 8 का संगत अंक, तो 8 का संगत अंक कितना है, 9 है, 9 है, इसीलिए 9 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, 9 बहुलक, ठीक है ना। तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 जो है। देखिए एक और देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस बार चर दे रखा है और ये बारंबारता दे रखा है, ठीक है। देखिए ये है 10 12 15 20, ये 6 8 9 4 है। अब इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, यहाँ पर ये 9 है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बारंबारता 9 है, तो 9 के जो सामने जो चर मान है वही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे क्या पर कि सबसे बड़ा बारंबारता 9 है, 9 है, सबसे बड़ा बारंबारता 9 है। तो चूंकि 9 का संगत चरमान, 9 का संगत चरमान कितना 15 है, इसीलिए 15 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, इसीलिए 15 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका से समझिए। इसमें क्या है कि देखिए कि इसमें सबसे जो है यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको F1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए। ठीक है, F1। अब क्या है कि F1 के आगे क्या आता है, F2 आता है। 1 के बाद तो 2 ही आता है, और F1 से पहले क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसको मान लेते हैं हम F0 मान लिए। ठीक है, और जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा है, उसके सामने देखिए, ठीक है ना, उसमें देखिए कि 3 और 5 में छोटा कौन है, 3 छोटा है। तो 3 जो छोटा है वो 3 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और सबके बीच की दूरी देखिए, 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच में भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में भी 2 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का अंतर है। 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर है। तो सब 2 का अंतर है, यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बहुलक का फॉर्मूला लगाइए और सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर बहुलक के बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए बहुलक, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, याद रखिए, नीचे क्या लिखिए, 2 लिखिए और ये दोनों के लिख दीजिए, F1 माइनस F0 माइनस एगो F2 कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा गुने H हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पर मान बैठाइए। यहाँ पर L देखिए, तो L कितना है, तो L जो यहाँ पर है 3 है। ठीक है ना, L कितना है यहाँ पर, ये 3 दिख रहा होगा साफ साफ। देखिए तो L बराबर यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर लिख दो 3 प्लस, ठीक है, ये F1, तो देखिए F1 कितना 8 है, तो लिखिए यहाँ पर 8 माइनस F0। F0 देखिए कि F0 कितना है, तो F0 जो यहाँ पर ये 7 है। ठीक है ना, तो रखिए यहाँ पर 7 बेटा, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। F1, तो देखिए F1 कितना है, तो F1 जो दिख रहा है यहाँ पर भी, F1 जो यहाँ पर 8 है, तो 8 फिर माइनस F0, तो F0 जो है यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पर लिखिए 7 माइनस F2 कितना है यहाँ पर, 2 है, तो लिखिए यहाँ पर 2 गुने H के बताया यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक, बराबर जगह 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 1, 2 8 16, और ये फिर दोनों माइनस में है, माइनस में 7 और माइनस में 2 है, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, और गुने हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 1 अपन 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 3 प्लस 1 के 2 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा में कितना जगह पर 7, बट्टा में क्या जगह 7। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो बिन का जोड़ कर लीजिए कि एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 से 7 में भाग करके 7, 7 के 3 से गुना करिए तो 7 21 प्लस 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ दो, 21 और 2 जोड़ दो तो कितने हो जाएगा पर 23 बट्टा कितना जगह पर 7। ये मेरा क्या निकल के आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है ना, बहुलक हो गया यहाँ पर 23 बट्टा 7। चाहो तो इसको डिवाइड करके दशमलव में निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसका भी कथी करना है, बहुलक ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर तब इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा बराबरता कौन है इसमें। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा बराबरता कौन है, जो सबसे बड़ा होगा उसको F1 मान लीजिए। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा बराबरता,
इसमें सबसे जो बड़ा है वो है यहाँ पर 23 है, तो ये हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा यहाँ पर? F1 हो जाएगा। अब F1 के आगे क्या होता है? F2 होता है। F1 के आगे क्या आ जाएगा? F2, इसको F2 कर दीजिए, ठीक है। अब F1 से पहले क्या होता है? 0 होता है, तो ये हो जाएगा F0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए कि जो सबसे बड़ा बराबर था ना उसके जस्ट ऊपर लिखिए, और उसमें दोनों में से छोटा कौन है? तो 35, तो ये L हो जाएगा। L क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और सबके बीच की दूरी देखिए, 5 से 15 के बीच में 10 का अंतर है, 15 से 25 के बीच में भी 10 का अंतर है, 25 से 35 में भी 10 का अंतर है, यानी सब में अंतर जो है 10 है। तो जो अंतर होता है वो h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाइए। बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0, और ये हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुने ये हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, L प्लस F1, तो देखिए F1 कितना यहाँ पर है? 23 है, तो F1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 23 माइनस FO कितना यहाँ पर? 21, तो ये 21 हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 है, तो लिखो 2 इंटू, ठीक है ना, F1, तो F1 कितना भाई? 23 है, माइनस F0, तो F0 कितना है? तो F0 जो है वो यहाँ पर 21 है, फिर माइनस F2 कितना यहाँ पर है? 14, गुने H कितना यहाँ पर है? H जो है यहाँ पर 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि L के जगह पे, तो L कितना था? तो L की जगह पर मान बैठाना भूल गया, तो आपने क्या लगाते हैं? L की जगह पे मान रखते, तो L कितना था यहाँ पर? 35 था, ठीक है ना। देखिए, तो इस L के जगह पर ना 35 है वो बैठा दीजिए, 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35 प्लस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 23 में से 21 घटाइए तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 23 दूना जो हो जाएगा ना वो 46 हो जाएगा, तो 46 माइनस, अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों जोड़ दीजिए, तो 4 और 1 कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएगा? 3, 35 हो जाएगा, और गुने हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है, बराबर 35 प्लस, ठीक है ना, 2 बटा, अब घटा दीजिए यहाँ पर, तो 6 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 1 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ बच जाएगा 11, गुने हो जाएगा यहाँ पर 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 35 प्लस, ठीक है ना, गुना कर दो यहाँ पर, 2 को 10 से गुना करके कितना हो जाएगा? 20 बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम करेंगे, कुछ नहीं से बटा में क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 को 35 से गुना करिए, 11 को 35 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 385 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना, 11 से खत्म हो जाएगा ना, कि बचेगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर 5, 2 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 10, कैरी 1 हो जाएगा, और 3 1 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब चाहते हैं तो इसको हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। देखिए, तो 405 डिवाइड करिए 11 से, तो 11 को यहाँ 3 बार में लगा दो, 33, ये जगह 7 कट गया, 75, 75, अब लगा दीजिए यहाँ पर 11 6 66, 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 कट गया, दशमलव लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, 11 8 88 लगा दो, तो यहाँ से 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो लगभग ये बनते रहेगा यहाँ पर। चलिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 36.8 लगभग, ठीक है। गाइडेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।